प्रोफेसर साहब, बड़ी लकीर खींच दी नीतीश बाबू ने। तेजस्वी जी ने कहा था 10 लाख, उनने कहा 10 नहीं 20। सरल भाषा में कहें तो 10 तेजस्वी के 10 हमारी तरफ से मान लो, इस टाइप का। ठीक। लेकिन बिहार को जो लोग जानते हैं वो ये भी मानते हैं कि बिहार में 20 लाख या इवन 10 लाख नौकरी भी संभव नहीं दे पाना कतई। अब तक जितनी नौकरियां कुल दे पाए होंगी कोई सरकारें सब मिला के, उतनी 1 साल में 2 साल में कहां से दे देंगे? एक ये प्रश्न उठ रहा है जी। अमिताभ जी, नौकरी के लिए जो आपने कहा, नौकरी और रोटी एक ऐसी चीज है कि जिसके सारे लोगों को एक कहीं उस पे कहीं आप बिखराव नहीं कर सकते, उनको खांचे में नहीं बांट सकते। ठीक बात। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, और जो 10 लाख की नौकरी का तेजस्वी यादव ने पहले घोषणा की थी, उसको 20 लाख कर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या इस देश में, इस मुल्क में कोई शराबबंदी मुख्यमंत्री कर सकता है? डू यू एग्री? ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि आप जानते हैं कि मैक्सिमम आर्थिक व्यवस्था शराब से होती है, और वो अगर कोई राज्य इसका फैसला लेता है तो वो उसके यहाँ घाटे का सौदा। माननीय मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय को देखते हुए, सामाजिक एक सुधार को देखते हुए, जो गांधी के सपनों का भारत बनाना चाहता है, जिसने सोचा हो कि इस मुल्क पे गरीब गांव के किसान, तमाम लोग, मजदूर, ये सब ऐसी जमात के लोग हैं, अगर इनमें शराब की खपत बढ़ती जाएगी तो ये महिलाओं के ऊपर हिंसा होती थी, महिलाएं उससे पीड़ित होती थी, और ये महिलाओं के कहने पर माननीय नीतीश कुमार ने बड़ा कदम उठाया। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को, सभी राज्यों को माननीय नीतीश कुमार ने शराबबंदी करके एक आईना दिखाया, यूं भारत सरकार को, कि भाई अगर कोई। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं समझ गया, आऊंगा दोबारा मैं आपके पास। आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम शराबबंदी कर सकते हैं तो हम नौकरी भी दे सकते हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, अभी रुकना होगा। प्रोफेसर साहब अभी रुकना होगा, दोबारा में आएंगे आपके पास। आपकी मूल विषय ये है कि अगर हम शराबबंदी कर सकते हैं तो नौकरी भी दे सकते हैं। ठीक बात, ठीक है। अभी रुकिए त्रिपाठी जी, अभी रुकिए। ऋषभ रंजन भाई, आप लोग बिहार में हल्ला बोल क्यों कर रहे हो? जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि 10 लाख मांग रहे थे 20 देंगे, आप कह रहे थे कि एक आइसक्रीम दिला दो, उन्होंने कहा दो खाओ, फिर तो जे फिर क्या दिक्कत है? अगर इतना ही आसान होता, युवाओं को अगर इतना ही भरोसा होता सरकारों पर, तो मुझे लगता नहीं कि हमें आंदोलित होने की जरूरत पड़ती, हमें लाठी खाने की जरूरत पड़ती, हमें जेल जाने की जरूरत पड़ती। युवाओं को आज एक भरोसे की जरूरत है, और हमारे भरोसे से मतलब हमारा भरोसा यानी भारतीय रोजगार संहिता है। हम यात्रा बिहार में इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो भी सरकार आए वो ये भारतीय रोजगार संहिता को लागू करे। इसमें क्या क्या है? इसमें है पहला मॉडल एग्जाम कोड। हम कह रहे हैं कि आप जब भी भर्ती लाते हो, पहली तो बात हम नौकरी की कर रहे हैं, नौकरी आप जब लाते हो तो 9 महीने के अंदर किसी भी नौकरी को पूरा कर लिया जाए। 9 महीने बहुत समय होता है अमिताभ जी। 9 महीने के अंदर पहले किसी भी रोजगार के, किसी भी नौकरी, सरकारी नौकरी के भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। उसमें हम पूरा विवरण देते हैं कि क्या क्या करते हैं। दूसरा, हम बताते हैं कि नौकरी का एक गारंटी हो, जैसे मनरेगा है वैसे अर्बन यूथ के लिए, चाहे ग्रामीण युवा के लिए एक गारंटी हो। और तीसरा, हम बताते हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति जो बेची जा रही है, जिसकी वजह से युवाओं की नौकरी खत्म हो रही है या खतरे में है, उसको बचाया जाए और उस पर नौकरी दिया जाए। ऐसा नहीं है कि बिहार में रोजगार नहीं दिया जा सकता। अमिताभ जी, मामला इच्छा शक्ति का है। बिहार में अगर आप मिथिलांचल में जाएंगे तो आपको मखान की इंडस्ट्री मिलेगी, कहीं और जाएंगे तो आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मिलेंगी, अलग अलग जगह अलग अलग। ठीक है ऋषभ बाबू, ठीक है, दोबारा में आएंगे। अभी संक्षिप्त टिप्पणी करो, दोबारा में आएंगे तो विस्तार से बात वो करेंगे जी। असल में ये जो सब बालक हैं ना, ये आंदोलन जो कर रहे हैं युवा, हमारे साथी लोग,
ये उम्र तो बहुत भावुक हुई उम्र होती है, और इसमें भावनाओं का प्रवाह बहुत तेज होता है। लेकिन फिर हम लोग जब अपनी अवस्था पर पहुंचते हैं तो घाट घाट का दर्शन करते करते समझ जाते हैं कि जिन लोगों के पास व्यवस्था है वो कैसे हैं। मैं एक इशारा करके फिर बाकी मेहमानों के पास चलूंगा, उनसे टिप्पणी लेनी है मुझे। आचार रोजगार संहिता नहीं, सुपर रोजगार संहिता बना लो, उस रोजगार का संविधान नया बना लो, पार्लियामेंट से मोहर लगवा लो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कोलोजियम समेत उस पर दस्तखत कर दें, उससे बड़ी तो कुछ नहीं बनेगा कागज, ठीक है ना ऋषभ। लेकिन ये तो पर्चा बनवाने वाली एजेंसी के हाथ में रहेगा कि भैया 50 सवाल में 5 गलत डाल देना ताकि मुकदमा हो सके बाद में। जय श्री राम। क्या कर लेगा युवा हल्ला बोल? मैं सरकार में हूं, मैं हाथ झाड़ लूंगा, मैं कहूंगा मैं क्या कर सकता हूं, नौकरी परीक्षा कराई, मुकदमा हो गया, मुकदमा निपटेगा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। तब तक ऋषभ रंजन के बाल बच्चे खेलने लगे, ठीक। इसलिए हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है बाबू, है ना। इसलिए अभी थोड़ा बेसिक नियत जब तक ठीक नहीं होगी तब तक कोई संहिता लागू कर दीजिए, रोजगार न सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। ये जान लीजिए, सरकारी नौकरी रोकने का सबसे सरलतम उपाय, उसमें कुछ नहीं करना। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तीन विकल्प, तीनों गलत डलवा दीजिए, खत्म हो गया, सालों लटकी रहेगी भर्ती। इतने में क्या दिक्कत है? मैंने ऐसे सैकड़ों पर्चे लटके हुए देखे। खैर छोड़िए। केबी त्रिपाठी जी, आपको नहीं लगता कि बिहार में थोड़ा बयाना बड़ा ले लिया? 20 लाख, अब आपने 20 लाख का वहां नगाड़ा बजा दिया तो यूपी वाले करे साइज देखते हुए हमको 40, क्योंकि बिहार और यूपी की जनसंख्या में अंतर है। त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, कोई बड़ा बयाना नहीं है, दरअसल बयाने के पीछे नियत की बात है। नीतीश जी ने कहा कि 10 लाख सरकारी और सरकार के बाहर भी नौकरियां हम 10 लाख देने जा रहे हैं। सारी की सारी 20 लाख सरकारी नहीं कही है। पहला तो ये वहां पे अंतर है, 10 लाख सरकारी और सरकार के बाहर। ठीक है। दूसरी चीज अभी अमिताभ जी बताऊं, सरकार ने ही संसद में कहा है कि केंद्रीय सेवाओं में 9,10,153 पद रिक्त हैं केंद्रीय सेवाओं में। आईआईटी में अभी संसद में जवाब दिया कि 4,300 से ज्यादा प्रोफेसर्स के पद रिक्त हैं। दरअसल पिछले 8 साल में यूपीएससी में जो भर्ती होती है संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से, जिससे सिविल सेवा भी है, वहां सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं 2014 में जहां 1.25 लाख पदों पर साल भर में भर्ती होती थी, उसे इस भाजपा सरकार ने 2018-19 के लगभग लाके 38,000 पर रख दिया है। मतलब 1 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष संघ लोक सेवा आयोग से घटा दी हैं। दरअसल नौकरियां इतना देना बड़ा बयाना नहीं है, बस सरकार की नौकरियां देने की नियत है या नहीं है, यह चिंता का विषय है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और जिस तरह की नीतियां ला रही है, उससे सरकार कम करती जा रही है। ठीक है, जगह उतनी। ठीक बात। सैयद मोहम्मद तकी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। तकी साहब, इसमें आपका ध्यान इस ओर खींचूंगा कि मैं सुन रहा था केजरीवाल जी ने कहा कि भाई नौकरी कहाँ, पढ़े लिखे नौजवानों की संख्या बढ़ रही है, नौकरी सबको कहाँ से मिल सकती है, दिक्कत होती है। तो हमने 11वें 12वें से ही बच्चे को व्यापार करने की ओर प्रेरित कर दिया, 2-2 हज़ार रुपये सबको दे दिए। 2,000 रुपये से बात बन जाएगी। सैयद मोहम्मद तकी, देखिए अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है वो बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाने का है, एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है कि बच्चे 2,000 रुपए का एक एक्सपेरिमेंट करें, एक सेटअप ले, उसको 2,000 से स्टार्ट करें और देखें कैसे वो 2,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे सेटअप को चला सकते हैं, क्या दिक्कतें उनको पेश आती हैं। आगे चल के जब वो फाइनल जब ग्रेजुएट कर पाएंगे और स्टेट में होंगे क्योंकि बिजनेस रन करें, तो उससे वो एक्सपीरियंस अर्न कर लेंगे। तो एक एक्सपीरियंस अर्निंग एक्सरसाइज है जिसको दिया गया है। इसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं लेबोरेटरी में, तो छोटे से लेबोरेटरी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है ताकि हम देश के अंदर ऐसे लोगों को, युवाओं को
उत्पन्न करें। ठीक। हमें भी ऐसे युवाओं को लाना पड़ेगा जो और रोजगार उत्पन्न करे और लोगों को रोजगार दे। हमें सिर्फ रोजगार ढूंढने वाले युवा नहीं उत्पन्न करने अपने समाज में, रोजगार उत्पन्न करने वाले भी युवा करने हैं, एंटरप्रेन्योर भी बनाने हैं। आप देखिए अमेरिका को वहां फॉर्च्यून 500 कंपनीज में टॉप की सारी 100 कंपनीज जो है अमेरिका में है, वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत काम होता है। भैया अभी अमेरिका नहीं जाओ, यही रहो, यही तो अमेरिका दूर पड़ जाएगा, हमें यही सीखने के लिए बहुत कुछ मौका मिलता है। अभी एटाइटाबा फरुखाबाद में इधर ही रहो, अमेरिका बहुत दूर हो जाएगा। 90% जनता ने अमेरिका नक्शे में नहीं देखा, आप बता रहे अमेरिका, ये सब बातें मत हमने जो आप तो पढ़े लिखे ना, हमने देखा, तुम बात कर रहे हैं। अरे आप जैसे बड़े विद्वान लोग इस देश में नहीं ना ज्यादा, आप लोग नगीने हो, कुछ मुट्ठी भर हीरे जवाहरात तो भाई देश में, बाकी हम लोग तो ढोल रहे हैं कैटल क्लास, हम पे तो रहम करो, आप लोग काबिल हो। एक टिप्पणी ऋषभ से लो, फिर विमल सिंह आ रहा हूँ। ऋषभ रंजन, 2000 रुपया कह रहे हैं कि सबको दे रहे हैं और उद्योग एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, झंझटी खत्म करो धरना प्रदर्शन का, नहीं तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, छोटी सी टिप्पणी, लंबी बात है, 2000 रुपए से हम सशक्त हो पाएंगे? जी क्या कह रहे हैं? 2000 रुपए से हम सशक्त नहीं हो पाएंगे। ठीक, व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, एंटरप्रेन्योर करने के लिए बहुत सारे स्किल की जरूरत है। ठीक, अब 2000 रुपए दे देंगे तो ऐसा थोड़ी है कि हम बहुत सशक्त हो जाएंगे और हम व्यापार करने लगेंगे। अरे कुछ नहीं, चलो चांदनी चौक में जाके दोस्तों के साथ ज्ञानी जी की कुल्फी तो खाई लोगे 2000 में, बट ठीक है, मजाक है अमिताभ जी, उतना ही करना हो, आम आदमी पार्टी को वोट देना, बाकी ठीक है। सारा खेल वही है। 2000 कोई कह रहा 2000 ले लो, कोई कह रहा 3000 ले लो, कोई कह रहा 5000 ले लो। जीवन जीने का रास्ता दिखाने को कोई तैयार नहीं, कह रहा हाँ पैसा ले लो हमसे और वोट दो, हमें राजा बनाओ, तुम भी मौज लो हम भी मौज ले, ये नहीं चलेगा।